We are not human beings, but spiritual beings for a human existence. हम एक आत्मा हैं जिसे ये शरीर और ये तन दिया गया है हर एक कर्म करने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ बिंदु खुराना और आज मैं आपके साथ कि जब हमारे तन या शरीर में कुछ दुख, रोग, तकलीफ आती है, डे टू डे लाइफ में हम इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। हमारी जर्नी जिंदगी की स्पिरिचुअल तब होती है जब हमें 3 तरह के लॉसेस होते हैं। एक लॉस ऑफ हेल्थ, जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट हो या वो हैंडीकैप हो जाए तो हमारी बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। लॉस ऑफ वेल्थ, जैसे पैसे का नुकसान हो या बिजनेस में उतार चढ़ाव हो या किसी भी तरह से धोखा हो पैसे का। और तीसरा लॉस ऑफ लव्ड वंस, जैसे कभी सेपरेशन, डाइवोर्स या डेथ होती है तो हम वो रिलेशनशिप से कैसे अपने आप को संभालते हैं। चलो अब हम समझते हैं कि हम किस तरीके से ये हीलिंग टेक्निक्स का एडवांटेज ले सकते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे बुक्स में हमारे हीलिंग टेक्निक्स का बहुत वर्णन किया है। मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जब भी हम नेगेटिव जोन में हों, सबसे ज़रूरी और सबसे आसान और सबसे सस्ता है नमक, सी सॉल्ट, मोटा नमक। ये आप अपने बेड में, बेड के नीचे, स्टडी टेबल, अपने बेडरूम, बाथरूम, किचन, ऑफिस, कैबिन, कहीं पे भी एक कटोरी में रख सकते हैं और हर हफ्ते इसको चेंज कर सकते हैं। या सॉल्ट वाटर का पोंछा डालें घर में, इससे नेगेटिविटी निकलती है। एक और तरीका है सॉल्ट वाटर बाथ। हम डिप्रेस्ड हैं या लो ऑन एनर्जी हैं तो एक सॉल्ट वाटर शावर लो या एक बाथ टब में सॉल्ट डाल के 10-15 मिनट आप बैठें। इससे आप बहुत लाइट, एनर्जेटिक, एक्टिव फील करेंगे। कभी भी ट्राई कीजिए एंड सी द डिफरेंस। हमारे शरीर के 5 तत्व, हमारी साइट, हमारा साउंड, हमारी स्मेल, हमारी टेस्ट और टच, ये 5 तत्व से हम अपने शरीर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं। जैसे साउंड ऑफ विंड चाइम्स या कोई भक्ति के या किसी भी तरह के गुड सोलफुल म्यूज़िक सुनने से, फ्रेश फ्लावर्स, अगरबत्ती या किसी भी तरह से फ्रेग्रेंस रखें अपने इर्द गिर्द तो बहुत अच्छा होगा। इसी तरह रंगीन चीज़ें अपने इर्द गिर्द रखें, पिक्चर्स अच्छे रखें तो हमें हमेशा हमारा मूड अच्छा रहेगा। हीलिंग की एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो है क्लींजिंग कैंडल्स। इसे हम हीलिंग कैंडल्स भी कहते हैं। ये कैंडल्स हमारी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव मिलाते हैं। ये किस तरीके से काम करती है आज हम समझते हैं। जब भी हम डिप्रेसिव मूड में हो, दिन का एक समय सिलेक्ट कर लें। अगर शाम को समझो 6 और 7 के बीच आपको बहुत आपकी एनर्जी लो लगती है या आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ये हीलिंग कैंडल की टेक्निक कीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डार्क कैंडल से। तो ब्लैक, डार्क ब्लू, डार्क ग्रे, डार्क ग्रीन कैंडल से आप स्टार्ट करें। 3 दिन तक आप सेम कैंडल को जलाएंगे। उसके 3 दिन के बाद आप थोड़े लाइटर कलर लेंगे, जैसे मूव, लेवेंडर, लाइट ब्लू। फिर आप कलर लेंगे ग्रीन। ग्रीन कलर से अगर 3 डेज के लिए आप उसको अपने आप को एनर्जाइज करेंगे। फिर आप रेड कलर ले सकते हैं, पिंक कलर ले सकते हैं। लाइट करके आप लास्ट का कलर रखेंगे वाइट। सो फ्रॉम ब्लैक यू विल रीच वाइट इन 21 डेज। हर कैंडल को 3 दिन के लिए यूज करें। सेम टाइम, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस पे। इससे क्या होता है कि जो हमारा ऑरा होता है वो क्लींस होता है। तो हम कई बार रोते हैं, कई बार हमारी एनर्जी अप एंड डाउन होती है, तो इससे हमारा बैलेंस आ जाता है। तो 21 डेज में हम अपने आप को नेगेटिव से एवरेज से पॉजिटिव कर सकते हैं। जब हम कोई भी रिश्ते से गुजरते हैं जहाँ पर हमें धोखा या विश्वासघात हुआ हो और हमें बहुत क्रोध है तो हमें एक सिंपल टेक्निक यूज़ करना चाहिए। कोई भी नोटबुक या पेपर लीजिए और उस पे आप हर एक इवेंट, एक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव जो हमारे उनके साथ बीते हुए दिन हैं, आप उसे लिखिए।
जब आपको लगता है कि और कुछ भी याद नहीं आ रहा, चाहे वो 1 पेज है, 2 पेज है या 10 पेज है, एंड में आप इसको पिकअप कीजिए, ये पेपर्स को आईने के सामने खड़े होके इसे आप रीड कीजिए। आप इसमें गुस्सा, क्रोधित, रो सकते हैं, जो भी आपकी भावनाएं हैं आप शेयर कर सकते हो अपने साथ मिरर के सामने। फिर ये चिट्ठियों को या फिर ये जो भी आपने लिखा है कागज़ों को अग्नि के सामने, चाहे किचन में है या कहीं पे भी बाहर, आप इसको जला सकते हैं। जलाने के बाद इसकी एशेस पिकअप करके आप इसको पानी में अंतिम संस्कार की तरह करके इसे बहने दीजिए। तो अग्नि और पानी, ये दोनों चीज़ें हम यूज़ करते हैं हम अपने इमोशंस को बाहर निकालने के लिए। और इसके बाद जो आपको फीलिंग होगी लाइटनेस की, यू विल फील एनर्जेटिक, हैप्पी, यू विल फील वेरी वेरी कंफर्टेबल। जो आपकी रेस्टलेसनेस है वो ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग टेक्निक है जो हमें हर नेगेटिव एक्सपीरियंस से फ्री कर देती है। हम इससे बहुत लाइट, बहुत सूदिंग और रिलैक्स हो जाते हैं। जब हम कोई भी बहुत ही नेगेटिव रिलेशन से गुजरते हैं, चाहे उसमें वायलेंस है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, और इस जोन से हम बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसको किसी भी तरह से, कोई भी इनकी लेटर्स, इनके गिफ्ट्स, इनकी फ़ोटोग्राफ्स, इनके नेम, आप उस इंसान का नाम लिखें और वो कागज़ को जलाएं। इनकी फ़ोटोग्राफ्स, इनकी चीज़ें जलाने से एक्चुअली आपकी एनर्जीज़ बहुत रिलैक्स होती हैं, बहुत सूद होती है और आपका गुस्सा शांत होता है। जब हमारे कोई प्रिय की मृत्यु होती है, जिसे हम बहुत पूज्य, प्यार वाले मानते हैं और हम उनको मिस कर रहे हैं, तो उनका नाम और चाहे आपकी कोई विश हो तो उसे कागज़ पे लिख के रोल करके बलून के साथ अटैच कर दें। हम यही मानते हैं कि वो परमात्मा के साथ जुड़े हैं और यही दुआएं और बेस्ट विशेस उन्हें भेजें बाय राइटिंग देयर नेम एंड एनी विश और डिज़ायर ऑन अ नाइस रोल्ड अप पेपर टाइड टू अ बलून एंड सेंट टू द स्काई। कई बार हमारा मन भर जाता है, हम बहुत रोना चाहते हैं, फूट फूट के रोना चाहते हैं, बट कई बार हम सबके सामने अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर सकते। इसके लिए एक बहुत आसान सा तरीका है। अब कोई भी घर के पास या ऑफिस के पास पेड़ हो तो उसको दोनों हाथों से जोड़ के, उसको हग करके जितना मर्जी आप रोएं। पेड़ हमेशा कहा जाता है कि वो एक भूमि या हमारे परमात्मा के जुड़ने का रास्ता है। हम जानते हैं कि पेड़ हमारी नेगेटिविटी लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, वो हमारी हर नेगेटिविटी लेकर हमें पॉजिटिव कर देते हैं। जब हमारे परिवार में किसी बच्चे की मृत्यु होती है और हम इस दुख या पीड़ा से नहीं निकल पाते, तो हमें एक छोटा सा साधारण सा तरीका अपनाना चाहिए। कोई भी पेड़ पौधा लीजिए और उसके नाम की सीड डालिए। जब वो सीड ग्रो होएगी इनटू अ बड एंड इनटू अ फ्लावर, तो हमारा दिल, हमारा दुख, हमारा दर्द कम होता जाएगा और हम उस प्लांट को देखते जाएंगे कि किस तरीके से बढ़ रहा है। इस तरीके से हम अपने आप को, अपने सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स को उस प्लांट के साथ, उस बच्चे के साथ जोड़ लेते हैं। सो ये कुछ हीलिंग टेक्निक्स थी जो हमें हेल्प और गाइड करती हैं हमारे लॉसेस से कोप अप करने के लिए। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध